आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर ब्योमकेश बख्शी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आज अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर ब्योमकेश ब्योमकेश त्रिपाठी जी मुझे बख्शी का बार। सबका नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नागराजू जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर गणनायक जी, सभी टाइम हमारे साथ जुड़े हुए योगेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरी रामायण प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, हमारा भाई ललित शर्मा जी, और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं। ये खुशी की बात है कि ये दूसरा बार हम लोग उड़ीसा का रामायण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और आज का चर्चा सीमित था आर्कियोलॉजी के ऊपर। और लोग जानना चाहिए, जैसे बात चल रहा था बातचीत परंपरा का, बातचीत परंपरा पहले आता है, उसके बाद आर्कियोलॉजी आता है। लेकिन आर्कियोलॉजी को हम छोड़ नहीं सकते। जब इतिहास बनाते हैं तो जैसे प्रोफेसर नागराज भी बात कर रहे थे, टेंजिबल भी को लेते हैं, इंटेंजिबल को भी लेते हैं। तो टेंजिबल को स्टडी करना जरूरत है कि लोगों जो आर्टिस्ट का मन में और राम को कैसे देखा है, रामायण को कैसा अंकन किया है। और हमने देखा गणनायक जी ने पहला शुरू किया, आपको 8 में शुरू किया, और उन्होंने एविडेंस शुरुआत की खंडगिरी उदयगिरी से। आप लोग जानते हैं खंडगिरी उदयगिरी वो जैन केव्स है, जैन गुफाएं हैं। और यहाँ राम का है ना कि ये राम है कि खारवेल है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि राम के साथ यहाँ राम लक्ष्मण को दिखाया है, और थोड़ा बहुत एक हरिण को दिखाया है। तो इससे कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी उसी टाइम सांची में, मध्य प्रदेश में आपको रामायण का अंकन मिलता है, और वही बुद्धिस्ट साइड में रामायण का अंकन मिलता है। तो इससे लगता है कि जैन साइड में रामायण अंकन का जरूर शुरुआत 2nd सेंचुरी बीसी या 1st सेंचुरी बीसी में हो गया होगा। अब जब उसके बाद हम लोग आते हैं तो भुवनेश्वर का मंदिरों में 6-7 सेंचुरी से लेकर 13 सेंचुरी तो कंटिन्यूसली हमको राम का अंकन मिलता है। कभी राम को अकेले दिखाई देते हैं, फिर कभी राम लक्ष्मण सीता और हनुमान दिखाई देते हैं। डॉक्टर गन्नायक ने सही सही कहा कि हम लोग को काफी नेरेटिव सीन्स मिलता है। नेरेटिव सीन्स मतलब जो रामायण का स्टोरी को वर्णना किया गया है, उसको दिखाया गया है। जैसे 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 मायामृग का वध करना, या फिर सप्तताल का वध करना, या बाली का वध करना, या सुग्रीव जाम्बान बात करते हुए देखना, या सीता हरण का सीन हो, या सीता अन्वेषण का सीन हो, या वो जो सेतुबंध बनाने का सीन है, ये सब सीन ओडिशा में पाए जाते हैं। लेकिन बालखंड रामायण का कोई सीन पाया नहीं जाता। ये चीज जरूरत है, जो मंदिरों में पर्टिकुलरली बालखंड रामायण का कोई सीन पाया नहीं जाता है। और ये खुशी की बात है, ये सीन बाद में 13-14 सेंचुरी के बाद में ये पेंटिंग में 1920 सेंचुरी तक वो कंटिन्यू करता है। तो ये चला गया आपको आर्ट के ऊपर। अब जब डॉक्टर गन्नायक ने बात किया, उन्होंने मंदिर के ऊपर बात किया, और मंदिर ने उन्होंने काफी मंदिर आपको उनके बारे में बोला। वो चाहे साउथ उड़ीसा के हो जो गंजाम में है, चाहे वो केवझर में। हाँ, तो डॉक्टर गन्ना का भी बात कर रहे थे रामायण के ऊपर, जैन और बुद्धिस्ट के ऊपर। मैं कल भागलपुर आया था, और यहाँ एक जैन का मंदिर है, और जैन का जो 12 तीर्थंकर है बासु बासु जी, उनके मंदिर में भी यहाँ भी रामायण का चित्रण मिलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जी। चाहे बुद्धिस्ट हो या जैन हो, चाहे चाहे बुद्धिस्ट आर्ट हो या जैन आर्ट हो, रामायण का अंकन 2nd सेंचुरी बीसी से शुरू हो गया है, और ये अंकन जी। ओडिशा में कंटिन्यूसली 19 सेंचुरी तक मिलता है। एक तो ये हो गया। दूसरे बात जहां देख रहे थे, मैं बता रहा था आपको रामायण के राम के नाम पर मंदिर। तो मंदिर देखते हैं कि जैसे डॉक्टर गंडाई ने बोला 15 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक मंदिर काफी बनते रहते थे। और क्योंकि हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट है और जानते हैं कि 75 साल का मंदिर पुराना माना जाता है, इसलिए मैं 20 सेंचुरी का मंदिर लिया नहीं। 19 सेंचुरी तक मंदिर कम से कम 75 से ज्यादा मंदिर उड़ीसा में है। अब जब कॉइन्स के बात होता है, सिक्के के बात होता है, उन्होंने सही बताया
कि 19 सेंचुरी में एक राम टंका मिलता था, और राम टंका में राम का अंकन लक्ष्मण के साथ, सीता माँ के साथ, हनुमान के साथ मिलता रहता है। आपको यह भी जानना जरूरत है कि जो जो अपर महानदी वैली है, हमारा कुछ कालचुरी रूरल रूरल थे, और जो सोनपुर एरिया था, जो संबलपुर एरिया था, और जो वो सटा हुआ एरिया, उसी एरिया में उनका, और यही रूरल लोग भी अपना अपना कॉपर कॉइन्स में हनुमान का भी अंकन किया है। हालांकि राम का अंकन नहीं है, उनमें हनुमान का अंकन है। जब पेंटिंग के बात आती है, तो पेंटिंग आप जानते हैं, उड़ीसा में पेंटिंग ट्रेडिशन बहुत बड़ा समृद्ध पेंटिंग ट्रेडिशन है। और जो फोक पेंटिंग्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स को भी आपको देखना पड़ेगा लेटर स्टेज में, कि फोक पेंटिंग में भी रामायण का कैसा कैसा अंकन है, इसको देखना बहुत जरूरत है। और अब पहले से योगेंद्र प्रताप जी जिन्हें बात शुरू किए थे, उन्होंने बताया था कि कॉटन रेजर का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, और हम लोग सोच रहे थे उनको कैसे कैटलॉगिंग करें, क्या लिखे क्या छोड़े। मेरे ख्याल से एक इंट्रोडक्शन, हिस्ट्रिकल इंट्रोडक्शन को बाद हम लोग जरूर एक टेंजिबल एविडेंस इसके ऊपर लिखना चाहिए। जैसे टेंजिबल में आपको आर्किटेक्चर हो गया, मठ आर्किटेक्चर हो गया, आर्ट हो गया, आर्ट चाहे स्टोन में हो, टेराकोटा में है, मेटाल में है, इसका स्टडी होना चाहिए। पेंटिंग ट्रेडिशन का स्टडी होना चाहिए। ये आपको टेंजिबल एविडेंसेस होना चाहिए। और इनटेंजिबल एविडेंस जिसमें जितना मिलता रहता है, चाहे वो रिचुअल्स का हो, या परफॉर्मिंग आर्ट हो, डेंसेस हो, या फिर आपको जैसे मैं बता रहा था प्लेस नेम्स हो, या कि माउंटेन नेम्स है, वाटर बॉडीज नाम है, ये सब के साथ उनको छोड़ दिया जाए, ये दोनों देखकर छोड़ दिया जाए। और प्रोफेसर नागराजू ने सही एक अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं एक ऑडियो विजुअल भी उसको जोड़ना चाहिए, ये बहुत जरूरत है। और जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट है, उसका भी ऑडियो विजुअल तो कहीं जुड़े तो बहुत अच्छी बात है। इसको छोड़कर एक बात हालांकि मैं बोलना चाहता हूं आज, लेकिन उसका संदर्भ नहीं है, कि उड़ीसा में जो लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, 11-12 सेंचुरी से लेकर लिटरेचर जो संस्कृत में उड़ीसा में लिखा गया, उसमें राम के ऊपर काफी वर्णन है, रामायण के ऊपर वर्णन है। और इसको छोड़कर उड़िया जो लिटरेचर है, जो कि 15-16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी तक रामायण के, आवाज बंद हो गई सर, आपकी आवाज बंद हो गई। म्यूट हो गया, म्यूट। हाँ, उधर से अगर दिव्या देखो, अगर वहां से हो सकता है तो। हो रहे हैं। हाँ, अब हेलो। आ गई आवाज। हाँ, आ हाँ गई सर, आवाज आ तो गई। हाँ जी, तो मैं बता रहा था उड़ीसा में जो संस्कृत लिटरेचर, उड़िया संस्कृत लिटरेचर, उड़ीसा में जो संस्कृत लिटरेचर लिखा गया है, और जो उड़िया लिटरेचर लिखा गया है, उसमें राम का वर्णन काफी मिलता है। और हम लोग ऐसे ही हम लोग कुछ 40-50 टेक्स्ट कलेक्ट किए हैं, जिसमें उड़ीसा का जो संस्कृत टेक्स्ट है और उड़िया लिटरेचर है, इसमें रामायण के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है, उसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। आज एक खुशी की बात है कि एक कटन रेजर वॉल्यूम निकलने वाला है। और ये बात सही है, कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर होना चाहिए। अब तक जितना रिसर्च है और जो फाइंडिंग्स है लोगों का, उसमें एक जगह में वो आना चाहिए, तब लोग के बारे में पता चलता है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कुछ ट्रेडिशन जो छत्तीसगढ़ में हो उड़ीसा में नहीं हो सकता है, जो उड़ीसा में है छत्तीसगढ़ नहीं हो सकता है। ये जो 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 डिफरेंसेस ट्रेडिशन है, अलग अलग जगह में जो अलग अलग ट्रेडिशन है, ये राम कथा का यही ब्यूटी है। और भारतीय संस्कृति का यही ब्यूटी है कि जितना अलग अलग मिलेगा आपको, अलग अलग जगह में अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग कल्चर मिलेगा, और जो राम के सोच जुड़े हुए हैं, इससे एक चीज पता चलता है कि जो राम और रामायण है, ये हमारा समाज और संस्कृति के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, और कैसे आज के दिन भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अब एक बात चल रहा था प्लेस नेम, खाली जोग्राफिकल नेम ने प्लेस नेम नहीं होता है। आप देखिए, जो डायनेस्टीज रूल कर रहे थे उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में, यूपी में,
देखिए वो डायनेस्टी में भी काफी लोग मिलेंगे आपको जो जिसका नाम राम के साथ जुड़ा हुआ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेलो। जी जी, हेलो। अब हाँ, आ रही है, आ रही आपकी ना। आवाज आ रही है। अच्छा आ जी रही जी। है। तो ये नाम को देखना पड़ेगा, जो राजा लोग का नाम भी देखना पड़ेगा उस समय में। राजा लोग जी का भी जी नाम देखना पड़ेगा और रानी लोग का भी नाम देखना पड़ेगा। कोई सीता देवी थे, कोई राम थे। तो ये भी जो जो नेम भी है उसको भी हमको लेना चाहिए। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं उसमें। एक उड़ीसा में 6th सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन है और उसमें उसमें बताया जाता है एक राजा पृथ्वीराज, उन्होंने 6th सेंचुरी में एक जो ब्राह्मण है जो रामायण में पढ़ने में एक्सपर्ट है उसको क्या दान करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड दान करते हैं। इसे पता चलता है रामायण का जो पढ़ाई है उस समय में काफी पॉपुलर था और राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने जो ब्राह्मण जो रामायण रामायण को पॉपुलर किया था उस टाइम में, उसी को उन्होंने एक दान दिया, जमीन का दान दिया। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। जो भी लैंड ग्रांट दिया जाता था, लैंड ग्रांट्स, उसमें उसमें रामायण के नाम पर कोई लैंड ग्रांट दिया गया क्या, नंबर वन। नंबर दो, जो डायनेस्टी थे, राजा लोग थे, उनका और उनके जो रानी लोग थे उनके नाम राम के साथ कैसे जुड़ा हुआ था क्या, राम और सीता या रामायण ट्रेडिशन में जुड़ा हुआ था, इसको भी देखना जरूरत है। तो ये सब एविडेंसेस जो है, चाहे इंस्क्रिप्शन का हो या कॉइन्स का हो, चाहे पेंटिंग्स का हो या आर्ट का हो या मंदिर का, ये सभी हम लोग आर्कोलॉजी में लेते हैं। डॉक्टर गन्ना ने बड़ी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने एक मंदिर बताया, उसका नाम है ओडगांव मंदिर। ये ओडगांव मंदिर भुवनेश्वर से ज्यादा दूर नहीं है, करीब करीब भुवनेश्वर से 65-70 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर लकड़ी में बनाया गया है। ये मंदिर वुडन में, आधा मंदिर वुडन में भी है। और यहाँ रामायण का पूरे चित्रण है और यहाँ रामायण के नाम पर एक म्यूजियम है। एक बार आप कर देखिए, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। रामायण के एक जी। रामायण म्यूजियम है। ये उड़ीसा का एक छोटा सा पहले म्यूजियम है जो कि रामायण म्यूजियम है। और उन्होंने उन्होंने डॉक्टर गंडा ने और एक बात बताया कि जैसे जगन्नाथ का मूर्ति लकड़ी से बनता था, यहाँ राम लक्ष्मण सीता का मूर्ति लकड़ी से बनता है। और मैं बताऊं, ये अकेला वो मंदिर में नहीं, ऐसा 19 सेंचुरी कम से कम 15 से 20 मंदिर में लकड़ी का मूर्ति राम लक्ष्मण सीता को मिलता है। खैर लकड़ी का नहीं है, ब्रास का मिलता है और ब्रॉन्जेस का ही मिलता है। एक एक लेटर ब्रॉन्ज इमेजेस राम राम लक्ष्मण सीता का, ये संबलपुर यूनिवर्सिटी म्यूजियम में रखा गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब आप सभी इंफॉर्मेशन को जोड़कर रखेंगे तब इतिहास बनता है। लेकिन मैं सभी टाइम मानता हूं जो जो हम लोग को राम के साथ जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअली जो जुड़े हुए हैं, इतिहास से बहुत ऊपर है। लेकिन हमको दिखाने के लिए जरूर इतिहास को दिखाना पड़ता है कि राम का ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रहा है। इतिहास दिखाए ना दिखाए, राम कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात है, भारत के कन कन में राम बढ़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कलिंग और उड़ीसा इसमें अछूत नहीं है। उड़ीसा में राम का परंपरा भरपूर है और हम लोग कोशिश करेंगे कि रामायण और राम के ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करें। जितने भी कंट्रीब्यूशन कर पाए इससे कम होगा। और मैं चाहता हूं उड़ीसा के जो टीम रहेंगे, इन लोग छोटी सी छोटी परंपरा को, छोटी सी छोटी ट्रेडिशन को, लीजेंड्स को जोड़ कर रखने की कोशिश करेंगे। जैसे बात हो रहा था कुछ ट्राइब और कास्ट के ऊपर, मैं लास्ट टाइम कुछ बात किया था, ट्राइब और कास्ट के ऊपर राम के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, राम के साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स कैसे जुड़ा है, राम के साथ डांसेस जुड़े हुए हैं। सब कुछ राम के ऊपर काफी चीज मिलता है। कुछ चीज हम जानते हैं, बहुत चीज हम नहीं जानते हैं। और यही इसको बोलते हैं रिसर्च। जितना आप सर्च करेंगे इतने आपको मिलते रहेगा। मैं बहुत खुश हूं। आज डॉक्टर गणनायक ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया अपना, आधा घंटे का प्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। और मैं, मेरा जो सोच था, ललित शर्मा जी से मैं बात करता रहता हूँ कि हम लोग कम से कम जो रामायण ट्रेडिशन को जितना कोशिश कर, दोनों मिलकर कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, सहायता मिलते रहता है। योगेंद्र प्रताप सिंह जी का सहायता मिलते रहता है, ललित जी का सहायता मिलते रहता है। मैं प्रोफेसर नागराज जी को थैंक्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, हमसे जुड़े हुए हैं। फ्यूचर में और हम लोग जोड़ेंगे। और मेरा मन में ये है, ये जो रथ चला हुआ है, राम का रथ अपना वेबिनार में चला हुआ है, ये रथ कंटिन्यू होना चाहिए और ये लोग मिलते जाएंगे। हमारे पास काफी लोग हैं बात करने के लिए। अगले बार हम राम को संस्कृत लिटरेचर में देखने के लिए कोशिश करेंगे उड़ीसा में, एक बार राम को उड़िया लिटरेचर में देखने के लिए कोशिश करेंगे, फिर राम को पूरी में देखने के लिए कोशिश करेंगे।
एक पूरी वेबिनार रामायण ट्रेडिशन इन पुरी, खाली पुरी में राम का क्या विशेषता है, इसी के ऊपर एक वेबिनार करेंगे और उसका टक मैं ही दूंगा। मैं सोच लिया हूँ खाली पुरी के ऊपर आधा घंटा 40 मिनट का टक, द रामायण ट्रेडिशन इन पुरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सभी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और फ्यूचर में आशा करता हूँ कि हम इससे जुड़े रहें और इतना आगे बढ़ाएं कि लोग को पता चले कि जो राम के जो लोग हैं, ये खाली राम के लोग, भक्ति के लोग नहीं है, इनके नॉलेज के लोग हैं। और हम लोग, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सभी टाइम बोलते हैं भारत को वो विश्व गुरु होना चाहिए और नॉलेज में विश्व गुरु होना चाहिए। और हमको दिखाना है कि जो राम है हमारा आराध्य देवता है, उन्हीं के ऊपर जितना नॉलेज हो सकता है भारत में, उसमें ग्रंथावली जैसे बन रहा है, ये बहुत एक वेलकम स्टेप है। मैं योगेंद्र प्रताप सिंह जी की आभारी हूँ और मैं सबका आभारी हूँ। इसे यही मेरा वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ और मैं सबको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद सर, आपने काफी सारगर्भित रूप बोलना चाहूंगा। सर मैं आप एक मिनट दीजिए बस। आपका धन्यवाद। और आपने एक जो नई चीज बताई कि 6वीं शताब्दी में रामायण पढ़ाने और उसका पाठ करने वाले को राजा ने कृषि भूमि दान दी थी, ये मुझे पहली बार पता चला। इतना दुनिया घूमने के बाद जो है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कल्चर से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा कहीं इंस्क्रिप्शन में मिला नहीं था, लेकिन आपके द्वारा मुझे एक नई जानकारी ये मिली। क्योंकि हमारे यहाँ भी उत्कीर्ण लेख करके प्रकाशित हुआ है, उसमें भी देखने की कोशिश करूंगा। अब मैं